आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी यात्रा पर निकल पड़े हैं, जिसका नाम दिया गया है सरकार बनाओ अधिकार पाओ। बापू की कर्मभूमि चंपारण से निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 का शुभारंभ पर सरकार बनाओ अधिकार पाओ अभियान के तहत मोतिहारी के एक होटल सभागार में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि निषाद समाज के अधिकारों और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता को और मजबूत करना होगा। यह यात्रा समाज के हर तबके तक पहुंचकर पार्टी की जड़ों को और सख्त बनाने के साथ साथ निषाद समाज की आवाज़ को बुलंद करने का संकल्प है। बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का महागठबंधन में सीट बंटवारे में बड़े हिस्सेदारी और डिप्टी सीएम पद को लेकर अपना दावा ठोका है। आज चंपारण की धरती पर हम लोग आए हैं और निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 के तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं। सरकार बनाओ अधिकार पाओ, क्योंकि बरसों से हमारा अधिकार को हनन किया जा रहा है। तो इसलिए इस बार हमारा निर्णय है कि बिहार में मजबूती से महागठबंधन का सरकार बनाएंगे और सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगा, सहयोग होगा और निश्चित तौर पे जिसको हजारों साल से बरसों से जिनको अधिकार से वंचित किया गया उनको अधिकार दिया जाएगा। आज हम लोगों ने मोतिहारी लोकसभा भी चुनाव लड़े, हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि देश में राजनीति जो है वो बाजारीकरण हो चुका है। लोग पैसे के दम पर राजनीति करने लगे हैं, पैसे के दम पर चुनाव जीतने लगे, पैसे के दम पर वोट खरीदने लगे। लेकिन हम गरीब पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को जब तक हम ज़मीन पे मजबूती से काम नहीं करेंगे तब तक हमें उपलब्धि हासिल नहीं होगा क्योंकि हम जब तक ज़मीन पे हमारा विचारधारा मजबूती से खड़ा नहीं होगा तो हमारे लोगों को पैसा दे के लोग चुनाव जीत लेते हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो इसलिए इस बार हमारा है कि हर बूथ पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पार्टी के नेतागण होंगे, उनको सारे चीज़ को से अवगत कराएंगे और जब चुनाव का समय आएगा, चाहे वो 5,000 हो या 5 लाख रुपया भी अगर देंगे तो हमारे लोग बिकेंगे नहीं, हमारे लोगों का वोट खरीद नहीं पाएंगे और हमारे लोग मजबूती से हमारे साथ खड़ा होंगे। मोतिहारी में भाजपा नेता और उद्योगपति यमुना सिकारिया ने महात्मा गांधी जयंती और लाल बाबू शास्त्री के जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत सिकारिया फार्मेसी कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ साथ शहर के प्रसिद्ध देवराहा बाबा मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान श्री सिकारिया ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान निरंतर लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आज हम सभी भारतीय इस महत्व को समझ रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आसपास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग अब हमें बंद कर देना चाहिए ताकि प्रकृति हरा भरा रह सके। वहीं इस मौके पर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल प्रीति दुबे द्वारिका के साथ साथ काफ़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। आज हमारे कॉलेज के संस्थान सिकारिया फार्मेसी कॉलेज के द्वारा सभी छात्रों के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। ये चंपारण की भूमि जहाँ से गांधी जी ने स्वच्छता का संदेश पूरे भारतवर्ष में दिया, जिसे पिछले 10 वर्षों से मोदी जी लगातार उसे बढ़ाए जा रहे हैं। आज हमने कई जगहों पर देवराहा वाटिका में हम लोग अभी यहाँ पर हैं, इसके अलावा कई जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया है और लगातार ये कार्यक्रम शाम तक चलता रहेगा। स्वच्छता अभियान क्यों ज़रूरी है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन शैली के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। आप स्वच्छ रहिएगा, आपका दिमाग एकदम स्वच्छ रहेगा, आप अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपके अगल बगल का वातावरण जितना अच्छा सुंदर दिखेगा उतनी आपकी तरक्की होगी। तो अपनी तरक्की के लिए व्यक्ति को स्वच्छता अभियान के लिए हर व्यक्ति को स्वच्छता के लिए हमेशा परिपूर्ण रूप से इसमें मेहनत करनी चाहिए। खबर नरकटियागंज से है, जहां केसरिया पंचायत में 2 दिनों से राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय केसरिया मझड़िया बंद है, जिससे बच्चों का पठन पाठन बाधित हो गया है। इससे बच्चों और अभिभावकों में आक्रोश है। वहीं अभिभावकों ने विद्यालय के शिक्षकों पर कार्रवाई करने की मांग किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों विद्यालय में आने जाने के लिए एक ही रास्ता है और वहीं 200 मीटर की दूरी पर ही स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौरीपुर का संचालन हो रहा है, लेकिन केसरिया मझड़िया स्कूल बंद है। अभिभावकों ने कहा है कि स्कूल के प्रधान शिक्षक के साथ साथ अन्य शिक्षकों की मनमानी से बच्चे प्रभावित हैं। हैरत की बात यह है कि बच्चों के अभिभावक शिक्षकों के इस नौटंकी पर हतप्रभ है। वहीं जब इस मामले की सूचना
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लगी तो उन्होंने बताया कि विद्यालय के शिक्षकों द्वारा बाढ़ में रास्ता बंद होने की बात बताकर आवेदन दिया गया है, जिस कारण स्कूल बंद रखा गया है और शिक्षकों को रेलवे पर्यवेक्षिका में मूल्यांकन का काम करने के लिए भेजा गया है। प्रधानाध्यापक के द्वारा आवेदन दिया गया था कि मेरे स्कूल में पानी भर गया है, हम लोगों को रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जाने आने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन लोगों को टैग कर दिया गया है। आपको रेलवे प्रवेशिका वो मूल्यांकन कार्य में उन लोग काम कर रहे हैं। आज मूल्यांकन कार्य मेरा ख़त्म हो गया, कल से उन लोग फिर स्कूल जाएंगे। कल से स्कूल बंद है। बच्चा सब आया है, कल भी आया था, आज भी आया है। बच्चा सब घूम के इंतज़ार करके जो अब सर लोग आएंगे पढ़ाएंगे, इंतज़ार करके सारा बच्चा घर चला गया। यहीं इसी गांव में 2 स्कूल है, एक गौरीपुर में है, एक मझरिया में है। तो गौरीपुर का स्कूल चालू है, कल भी चालू था, आज भी चालू है। ये स्कूल आज भी बंद है और कल भी बंद था। मामला यह है कि राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय केसरिया मझरिया का स्कूल कल से बंद है। अभी तक ताला लगा हुआ है। गौरीपुर में स्कूल है, वो चल रहा है कल से और ये बंद है। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं। कल भी आए थे तो स्कूल में लॉक था, आज भी आए थे तो ताला लगा था, तो हम लोग घूम के चले गए। मास्टर टीचर लोग के जो रहे थे तो किसी नहीं आया। सरकार इस पर ध्यान दे, बच्चा किस तरह पढ़ेगा लोग। बेतिया के मानपुर पुलिस ने 3 तस्करों के साथ भारी मात्रा में गांजा और चरस को बरामद किया है। वहीं तस्करों के पास से 2 फोर व्हीलर के साथ साथ 3 मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों तस्करों की पहचान करते हुए बताया है कि तीनों तस्कर पश्चिमी चंपारण जिले के एक बानू छापर और 2 तस्कर जगदीशपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। नरकटियागंज डीएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक बेतिया के निर्देश पर अनुमंडल क्षेत्र के अलग अलग थानों में मादक पदार्थ और अवैध शराब की बरामदगी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच मानपुर थाना क्षेत्र के हरदिया मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। तभी नेपाल के रास्ते से आते हुए एक बोलेरो गाड़ी को जांच किया गया तो तलाशी के दौरान गाड़ी से लगभग 70 किलोग्राम गांजा और 1 किलोग्राम चरस को बरामद किया है और तीनों तस्कर के पास से 3 मोबाइल फ़ोन को भी जब्त की गई है। वहीं इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तीनों तस्करों को जेल भेज दिया गया है। नरकटियागंज से चंदन कुमार की रिपोर्ट। अभी पुलिस अधीक्षक पश्चिम चंपारण बेतिया के निर्देशानुसार अनुमंडल क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर मादक पदार्थ, अवैध शराब एवं अन्य सामानों की बरामदगी हेतु लगातार छापामारी किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 1/10/24 को मानवीय आसूचना एवं तकनीकी सहयोग से मानपुर थाना क्षेत्र में हरपुर चौक के पास हरदिया चौक के पास छापामारी किया गया तो वहाँ पर एक बलेरो गाड़ी को संदिग्ध स्थिति में काफ़ी तेज़ी से भागते हुए पाया गया। उसे रोक करके जब चेक किया गया तो उसमें 69.61 किलोग्राम गांजा एवं 1 केजी चरस मादक पदार्थ जो है बरामद हुआ और गाड़ी पर सवार 2 व्यक्ति थे, एक मुन्ना पटेल और दूसरा राम बाबू कुमार। दोनों लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। फिर उन लोगों से पूछताछ किया गया तो बताए कि जो यह मादक पदार्थ है एक अर्जुन कुमार का है, वो भी बनहौरा बाजार जगदीशपुर थाना क्षेत्र का रहने वाले हैं और आगे I-10 गाड़ी से चल रहे हैं। और हम लोगों को मोबाइल के माध्यम से जो है सूचित कर रहे हैं कि रास्ता क्लियर है, आप लोग आगे बढ़ते रहो। उसी क्रम में चालक के मोबाइल पर उसका फ़ोन भी आया तो हम लोग सत्यापन कर लिए कि नहीं अर्जुन कुमार का ही यह मादक पदार्थ है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो सनहौला और बरवा परसौनी मुख्य सड़क के पास अर्जुन कुमार भी I-10 गाड़ी के साथ पकड़े गए। सभी सामानों का जब्ती सूची बनाया गया है और कांड अंकित करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति,
अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।